नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आज इस क्लास में टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस 100% लिख के ले लो, आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेट की तरह आपको लगाना है, आपको तैयारी जांचना है कि आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। और साथियों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि इस बार आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है। तो देखिए, उदय शंकर का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, उदय शंकर का संबंध है नृत्य से, डांस से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में आपको बता दें तो देखिए, भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता और एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक एवं नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफर थे। ये कौन? तो उदय शंकर। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नृत्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। यानी इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान है जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा राइट आंसर होगा, हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, यानी भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करना है आपको कमल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। सिंपल क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो देखिए, राइट आंसर होगा न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है किस पर। यानी भारत का जो मानक समय है या भारतीय मानक समय है वो कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, याद रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। यानी इनमें से वो कौन सा एक राज्य है भारत का जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य जो है, सूर्य वो किस राज्य में उगता है। तो आपका आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और सबसे पूर्वोत्तर यानी सबसे पूर्वी, माफ करना, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है। ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके का मैंने लिया है आज इस क्लास में। तो देखिए, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो है ये देहरादून में स्थित है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिएगा, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों देखिए, नींबू और संतरा दोनों ही खट्टा होता है और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बिल्कुल विटामिन सी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। सिंपल क्वेश्चन है, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कहाँ है। तो देखिए, राइट आंसर होगा साथियों कावरती, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, याद रखना, ठीक है। और लक्षद्वीप की जो भाषा है ना, राजकीय भाषा, वो है आपका मलयालम। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कालीबंगा में उत्खनन या प्रथम चरण का प्रारंभ कब हुआ था। तो कालीबंगा में उत्खनन के प्रथम चरण का प्रारंभ कब हुआ था। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो याद रखिए 1961 में। साथियों, बात करें कालीबंगा की तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और ये भारत के राजस्थान में स्थित है, ठीक है। राजस्थान राज्य में ये कालीबंगा नामक स्थल जो है स्थित है। आगे देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो साथियों देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए, कालीबंगा इसका अर्थ होता है काली चूड़िया, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, काली चूड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। तो भाई कालीबंगा सभ्यता, तो देखिए कालीबंगा जो है साथियों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 वर्ष। आगे देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1961 में। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो साथियों देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले किसने किया था? याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, जिनको साथियों भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जिनेवा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भाई देखिएगा मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भाई देखिएगा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखिए जोग प्रपात या जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर स्थित है साथियों, शरावती नदी पर स्थित है। ये किस राज्य में? तो कर्नाटक में, याद रखना। इसको गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखना डायरेक्टली पश्चिम बंगाल। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्टेट से जुड़े हुए कौन से देश हैं? सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साथियों, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन से देश हैं जो कि पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो एक तो भारत और एक आपका श्रीलंका। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो साथियों देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा ओजोन परत जो है ना ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर जहां पर वायुयान वगैरह उड़ते हैं। चलिए आगे देखिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए महात्मा गांधी जब साथियों 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो महात्मा गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित हुए थे किससे? बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले से। याद रखिएगा सबसे अधिक राजनीतिक प्रभावित जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले से ही हुए थे, इसीलिए जो है महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक गुरु जो है अपना गोपाल कृष्ण गोखले जी को बना लिया था। यहाँ आपका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए देखिएगा प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिए क्या आंसर हो सकता है, दिमाग में जोर डालिए, जरूर आपने पढ़ा है। बिल्कुल डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? देखिए 16 महाजन पदों में एक आपका जो अंग था, तो अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो भाई देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंपा। अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा में थी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी यानी साइलेंट वैली। तो देखिए साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई देखिएगा भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है साथियों। केंद्रीय औषधि पूछे, विष पूछे या वानस्पतिक पूछे, तीनों आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कृषि उत्पादकों की कोटि। देखिए कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा कृषि उत्पादकों की जो कोटि है वो एग मार्क के द्वारा यानी कृषि उत्पादकों की जो गुणवत्ता का आश्वासन मुहर है वो एग मार्क होता है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? अब देखिए इंसुलिन का प्रयोग जो है ना साथियों कृत्रिम रूप से डायबिटीज यानी मधुमेह के उपचार में होता है, और इसका आविष्कार किया था एफ बेंटिंग ने। बेंटिंग है ना, एफ बेंटिंग करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। एडवर्ड जेनर नहीं आएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को खोजा था। ठीक है चलिए रोनाल्ड रॉस ने जो है ना साथियों मच्छर में परजीवी को खोजा था मलेरिया में, है ना, मलेरिया में परजीवी होता है, इसको बताया था रोनाल्ड रॉस ने। आगे देखिए अमेरिका की खोज किसने की थी? तो भाई अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। याद रखिए कोलंबस राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का स्रोत क्या होता है?
तो देखिएगा पित्त का स्रोत क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिए पित्त का स्रोत होता है यकृत। पित्त जो है ये यकृत में ही बनता है। और अगर आपसे पूछे कि पित्त कहाँ जमा होता है तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, और पित्त बनता कहाँ है तो यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो विक्रम संवत होगा, यहाँ यार थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, विक्रम संवत है ना। तो देखिए विक्रम संवत जो है ना वो आधिकारिक कैलेंडर है इनमें से किस देश में? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा नेपाल। अगला है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यानी गांधी जी द्वारा वर्ष 1933 तक इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो कि प्रकाशित किया जा रहा था? तो याद रखिए यंग इंडिया, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया। आगे देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों ध्यान दीजिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। यानी इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो कि मांसाहारी भोजन में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है? तो याद रखिए राइट होगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। विटामिन डी जो है कोई भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, ये याद रखना। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है? तो देखिएगा साथियों सूर्य के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा बुध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो देखिए यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। अगला है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों देखिए पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टेट्रा एथिल सीसा का या टेट्रा एथिल लीड का, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो भाई देखिए जो पांचवी पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें क्या नहीं है? बोली की पहचान है, कृत्रिम बौद्धिकता है, अत्यधिक एकीकरण भी है, निर्वात ट्यूब नहीं है, वैक्यूम ट्यूब नहीं है। अगला वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? तो देखिए इनमें से वो कौन सी प्रथम महिला है जिन्होंने 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार कर दिया था? तो राइट आंसर होगा बुला चौधरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बुला चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों देखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है ना वो कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 6 ईयर्स। अगला पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो साथियों देखिए पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं ना, एपीकल्चर करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन साथियों पूछ रहा है, तो युआन चीन की मुद्रा है और जापान का जो मुद्रा है वो है येन, दोनों मिलता जुलता है, कंफ्यूजन होता है याद रखना। जापान का पूछे तो येन और चीन का युआन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? यानी आंख का वह अंग कौन सा है जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो राइट होगा लेंस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है लेंस। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा जो है ये किसको किससे जोड़ता है? तो साथियों देखिए जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर है श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो देखिएगा इनमें से कौन सा वह स्थान है जो कि भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो साथियों याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी लाल रक्त कण का कब्र किसको कहा जाता है? यकृत,
प्लीहा, मस्तिष्क या हृदय? चारों में से कोई एक आंसर जरूर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये 50वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी कमेंट कर दीजिए। साथियों, क्लास अगर पसंद आया है तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और प्लीज अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को। वंदे मातरम।